दिल्ली की लड़ाई यूपी बिहार पर आई। केजरीवाल के एक बयान ने बढ़ा दी चुनाव आयोग की टेंशन। दिल्ली चुनाव में फर्जी वोटरों की एंट्री से हड़कंप। यूपी बिहार से बीजेपी कर रही फर्जी वोटर्स की एंट्री। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पारा उबाल मारता नजर आ रहा है। चुनाव दिल्ली में होने हैं, लेकिन अब यूपी बिहार ने भी दिल्ली चुनावों में एंट्री मार दी है। यही वजह है कि अब दिल्ली के चुनाव की दशा और दिशा में पूर्वांचल ने रंग जमाना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि सियासी दलों में जुबानी जंग भी तेज हो चली है। जहाँ और मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की शिकायत करते हुए उनके घर छापेमारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाकर एक नई जंग छेड़ दी है। संजय सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक, यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में, और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। जहां एक और केजरीवाल ने फर्जी वोटर का मुद्दा उठाया, तो वहीं दूसरी ओर यूपी बिहार के लोगों से जुड़ी ऐसी बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार का मौका न छोड़ते हुए पूरी दिल्ली सरकार को ही घेर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से वह उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गए हैं। नड्डा इतने पर ही नहीं रुके। जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खाकर केजरीवाल ने लूट मचाई है। अब उन्हें अपनी हार का डर सताने लगा है, जिससे वह बौखलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गए हैं। केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ कर इसका जवाब जरूर देगी। जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर जोरदार जुबानी हमला बोला। मनोज तिवारी ने 2 टूक कहा कि अरविंद केजरीवाल यूपी बिहार झारखंड के लोगों को बार बार अपमानित करना बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। हालांकि नड्डा के साथ जहां एक और मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर जुबानी हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर पूर्वांचल के लोगों के साथ गंदी राजनीति का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं।
सबसे पहले जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि पूर्वांचल की हवा से किसको कितना फायदा होगा और क्या इस बार दिल्ली की जनता सत्ता बदलने के मूड में है या फिर केजरीवाल हैट्रिक के साथ सत्ता पर काबिज रहेंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए।